हालेलुया। वो परमेश्वर जो है वो अपनी सच्चाई को प्रकट कर रहा है कि उसके बारे में हम लोग इस बात को जान ले। मत्ती की अंजील उसका 7 अध्याय उसका 21 वचन लिखा है कि जितने मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही, हालेलुया, वो परमेश्वर है, वो अपने बच्चों से उम्मीद रखता है, इच्छा है उसकी। क्या उसकी इच्छा है? कि मेरे बच्चे इस संसार में, इस पृथ्वी पर भिखारी होकर रहे। नहीं, उसकी इच्छा ये नहीं है। उसकी इच्छा क्या है कि मैं जब इस संसार को बनाने वाला हूं, मैं जो क्रिएटर हूं, मैंने जो मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया है और सारी चीजों का उसको अधिकार दिया है, वो अधिकारी होकर रहे, गुलाम होकर नहीं रहे। उसकी इच्छा है। प्रभु प्रभु कहने से स्वर्ग में नहीं जा सकते, ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखा रहा है कि प्रभु प्रभु कहकर हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। कब जा सकते हैं? जब हम उसकी इच्छा को पूरा करेंगे। वो क्यों हमसे इच्छा पूरी करने की उम्मीद कर रहा है? क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। वो हमारा पिता है। और इस बात को यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय 15 वचन में हम देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय 15 वचन में लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। क्या परमेश्वर की आज्ञा है? क्या परमेश्वर की आज्ञा है? क्या परमेश्वर की आज्ञा है? परमेश्वर की आज्ञा यह है कि तू अपने पूरे मन से, तू अपनी पूरी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम कर। जिससे इंसान प्रेम करता है उसकी इच्छा के विरोध में नहीं चलता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि न्याय से काम करो। कृपा जो हुई है परमेश्वर की, उसके साथ प्रेम करो। जो परमेश्वर ने दिया है उसके प्रति हलीम रहो। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय उसके 10 वचन को भी देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे हाँ तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हाँ, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। लिखा है कि वो उसके प्रेम में बना रहता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे 15 की 10। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। हालेलुया। इसकी 14 वचन को भी देखें। हाँ, हालेलुया। वो कितना प्रेमी परमेश्वर है। कभी वो हमारा पिता है, कभी वो हमारा मित्र है,
कहते हैं कि जब बाप की जुत्ती जो है वो बेटे को आनी शुरू हो जाए तो उसका बहुत बड़ा औहदा हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात को सिखाता है, समझाता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को भी मानोगे। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 23 वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 23 वचन। उसकी आज्ञा यह है हाँ, कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। हालेलुया। उसकी आज्ञा ये है, वो कुछ भी जो है छिपा नहीं रहा, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हर एक चीज को प्रकट कर रहा है। क्या है उसकी आज्ञा? ये है, क्या आज्ञा ये है? कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। कि हम कौन? हम कौन? पूरा संसार। क्योंकि यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत में अकेला मैं नहीं, जगत में अकेले आप नहीं, जगत सारा है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है और उसने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। यहां लिखा है कि उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। हालेलुया। दुष्ट आत्मा अगर इंसान को छोड़ के भागती हैं तो वो मेरे नाम से नहीं, आपके नाम से नहीं, यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु के नाम से वो छोड़कर भाग जाती हैं, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है। यीशु पर विश्वास करे और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार हम आपस में प्रेम रखें। उसी के अनुसार हम आपस में प्रेम रखें। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। और अगर हम इन सारी बातों को जान लेते हैं, इन सारी बातों को समझ गए हैं, तो अगला पॉइंट क्या है कि हम उसका कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हम उसके प्रति कैसे प्रति उत्तर उसको देते हैं। परमेश्वर एक है, परमेश्वर प्रेम है, उसको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। उसने कहा है कि हे मनुष्य, तू ये जान ले, तू ये जान ले और इस बात को याद रख कि मेरी कृपा, उसी से तू प्रेम कर और तू अपने आप को हलीम कर। जो काम तुझे परमेश्वर ने दिया है, चाहे कोई भी है, चाहे वो कोई भी काम है, उस काम को न्याय से करना है, यानी कि पूरी ईमानदारी से करना है। उसको किसी भी तरीके से गड़बड़ नहीं करना। आजकल साग बड़ा चल रहा है ना जी। जो साग बनाते हैं, औरत को चाहिए कि वो 1 या 2 पानी से नहीं, 8-10 पानी से धो ले, ताकि कहीं कोई मिट्टी ना रह जाए। लेकिन अगर कोई 8-9 पानी से नहीं धोएगा, मिट्टी बीच में रह जाएगी। मिट्टी बीच में रह जाएगी तो परिवार वाले अच्छे से नहीं खाएंगे, अच्छे से नहीं खाएंगे तो उसके पीछे एक ही कारण होगा कि ईमानदारी से काम नहीं किया। हालेलुया। इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर एक है, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है और उस आज्ञा के प्रति वो हमसे क्या चाहता है। यूहन्ना की अंजील उसका 4 अध्याय, यूहन्ना की अंजील उसका 4 अध्याय उसके 23 और 24 वचन को हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम
उसको सब कुछ जानने के बाद उसका हम जवाब कैसे दें? मिल गया? 134 पेज पे है नए नियम में। हाँ, अब भी है जिसमें बच्चे भक्त पिता और आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, यहां लिखा है, परंतु वह समय आता है, वह समय आता है, वरन अब, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भगत जो हैं, सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। ढूंढने का अर्थ क्या है? ढूंढने का क्या अर्थ है? ढूंढने का अर्थ है कि वो चीज जो मेरे लिए बहुमूल्य है, जिसको मैं किसी भी रीति से, जिसके बगैर रह नहीं सकता, उसको पाने के लिए अगर बाई चांस मैंने इधर उधर रख दी है, या सोने का कांटा गिर गया है, तो उसकी परवाह नहीं करते, चलो कोई गल नहीं, डिग गया या डिग गया, ऐसा ही करते हैं? नहीं, घर की एक एक चीज को हम झाड़ते हैं, क्योंकि उस सोने के कांटे की हमारे लिए बहुत वैल्यू है। हालेलुया। प्रभु यीशु इस बात को सिखा रहा है हमें कि हमें हमारी जो खोज है परमेश्वर कैसे करता है। बहुत दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन आपको परमेश्वर ने ढूंढकर इस भवन में इकट्ठा किया है। क्या, काहे के लिए? आप यहां पे आए, आके बैठे, सो के उठ के चले जाएं, हाजिरी लग गई? नहीं, परमेश्वर ने इस वजह से आपको ढूंढा है कि उसकी इच्छा है। क्या इच्छा है? कि हम उसकी आराधना रूह और सच्चाई से करें। आराधना के लिए जब समय मिलता है, ये भाई बेचारा ड्रम बजाता है, डा 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 डा, और हम परमेश्वर के लिए आराधना कैसे करते हैं? ताली ऐसे बजाते हैं कि ताकि दूसरे को भी आवाज ना आ जाए, है ना? ऐसे करके ताली बजाते हैं, दिखा तो रहे हैं कि हम ताली बजा रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं है। अगर इतने से लोग ताली बजाएंगे तो आवाज कहां तक पहुंचेगी? और लोग पूछेंगे कि क्या हो रहा है, और लोग बताएंगे कि वहां सच्चे परमेश्वर की आराधना, सच्चे परमेश्वर की आराधना कौन कर रहे हैं? सच्चे आराधक। हालेलुया। सच्चे आराधक उसकी आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर एक है। परमेश्वर हमसे इच्छा रखता है। हम परमेश्वर की उस इच्छा को कैसे पूरा करते हैं? कैसे करेंगे? रूह और सच्चाई से, रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। परमेश्वर यही चाहता है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें मौका दिया है अपने जीवन को चलाएं। प्रभु, जितने लोगों ने तेरे वचन को बहुत गहराई से सुना है, उन सबको तेरे वचन के अनुसार करने के लिए तू सहायता कर। जैसे तूने पिछले पूरे हफ्ते में संभाल के रखा, आने वाले हर एक दिन में प्रभु जी तू हम सबको संभाल के रखना।
यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत